सबसे पहले मैं मीडिया के मित्रों को अपनी ओर से धन्यवाद देता हूं। आप बहुत देर से प्रतीक्षा भी कर रहे हैं, मुझे आने में विलम्ब हुआ, इसके लिए मैं खेद भी व्यक्त करता हूं, क्योंकि 4:30 बजे का समय निर्धारित था। मुझे आज ही जानकारी प्राप्त हुई कि झारखंड विधानसभा ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। कल मैं ऑर्डर शीट देख रहा था, संयोग से हमारे यहाँ जो भी ऑर्डर शीट आया था उसमें वो चीज़ें नहीं थी, नोटिफिकेशन नहीं था। नोटिफिकेशन के अंदर है, ये नोटिफिकेशन जो है 2 तारीख को जारी हुआ है। इसके अंदर है कि नए विधानसभा भवन में नमाज अदा करने के लिए नमाज कक्ष के रूप में कमरा संख्या TW 348 आवंटित किया जाता है। माननीय अध्यक्ष झारखंड विधानसभा के आदेश से नवीन कुमार हैं, उप सचिव हैं, उन्होंने ये नोटिफिकेशन निकाला है। कल विधानसभा था, लेकिन वहाँ भी इसकी जानकारी मुझे नहीं प्राप्त हुई। देखिए, कोई भी विधानसभा हो या लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधान परिषद हो, ये लोकतंत्र का मंदिर होता है। इस लोकतंत्र के मंदिर में जनता से जुड़े हुए सवाल, जनता की समस्याएं, जनता की अपेक्षाएं को पूर्ति करने के लिए, साथ ही समय समय पर जनता के भलाई के लिए कानून बनाने का काम किया जाता है। बजट भी विधानसभा लोकसभा में पास होता है। वैसी स्थिति में, क्योंकि हमारा देश लोकतांत्रिक देश भी है, देश के अंदर कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन वर्तमान सरकार इन सब चीज़ों को अलग रखकर सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय विशेष का तुष्टीकरण में लगी हुई है। और यही कारण है कि विधानसभा के अंदर नमाज अदा करने के लिए कक्ष आवंटित किया गया है। इबादत करने का सबको अधिकार है, और भारतीय जनता पार्टी का यह मानना भी है, और सिर्फ मानना भी ही नहीं है, बल्कि अपने चरित्र और स्वभाव के अनुसार सर्वधर्म समभाव में विश्वास करती है। हमारा देश भी यही कहता है कि सर्वधर्म समभाव, हर धर्म के लोगों को अपनी धार्मिक आस्था के अनुसार उन्हें पूजा पाठ इबादत करने का अधिकार है। लेकिन एक समुदाय विशेष का वोट के लिए तुष्टीकरण करना कहीं न कहीं ये लोकतंत्र की हत्या करने के समान है। ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जो आम दिनों देखने को मिलता है।
लेकिन जब वोट का सवाल आता है तो यहाँ पर सारे संवैधानिक जो शक्तियाँ प्राप्त है वो संविधान के विपरीत काम करने के लिए प्रयोग करते हैं। और यही कारण है कि विधानसभा के अंदर कक्ष का आवंटन किया गया है। मैं भी लगभग 3.5 साल स्पीकर रहा हूँ, लेकिन कभी किसी विधायक ने जो समुदाय से आते हैं मांग किया हो कि हमें अलग से कक्ष आवंटित किया जाए। हाँ, ये मांग जरूर किया कि शुक्रवार को जुमा की नमाज होती है तो इसको 12:30 बजे से ही दूसरे सत्र के लिए स्थगित किया जाए। कई बार ऐसे प्रश्न आए हैं और उस पर भी मैंने ये कहा है कि भाई जिनको इबादत करनी है, जिनको पूजा करना है, वो जाकर पूजा करें, इबादत करें। अब आज के दिन झारखंड विधानसभा में 82 सदस्य हैं। जहाँ तक मेरी याददाश्त है कि 4 विधायक एक समुदाय विशेष के हैं। अब 4 विधायक के लिए यदि आधे घंटा पहले सभा स्थगित कर दी जाए, किसी भी दृष्टि से न्यायोचित नहीं है। तो बाद बाकी जो 78 विधायक हैं उन्होंने क्या गुनाह किया है? आखिर वो उन्हें भी जनता ने चुनकर भेजी है। तो ये 78 विधायकों का समय आधा घंटा यदि बर्बाद होता है तो वापस लौट के नहीं आएगा। तो जो चीज़ें वापस लौट के नहीं आती है उसे बर्बाद करने का अधिकार भी किसी को नहीं है। कहा गया है कि वक्त सभी को मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी नहीं मिलती किसी को वक्त बदलने के लिए। मैं या मेरी पार्टी किसी के इबादत का विरोध नहीं करती है। पहला बात कि कक्ष का आवंटन करके उन्होंने खुलेआम एक तरह से तुष्टीकरण करने हेतु और लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया है कि आखिर हम भी भारत के नागरिक हैं, झारखंड के नागरिक हैं और लाखों जनता ने चुनकर भेजा है। हमारी भी आस्था किसी धर्म विशेष के प्रति है। वैसी स्थिति में मैं स्पीकर साहब से मांग करता हूं कि 82 विधायकों की भावनाओं को देखते हुए, जिसमें 78 विधायक दूसरे समुदाय विशेष के हैं, साथ ही वहाँ सैकड़ों कर्मचारी झारखंड विधानसभा में हैं, खास करके हिंदू धर्म को मानने वाले हिंदू धर्मावलंबी हैं, तो वहाँ भी पूजा अर्चना करने के लिए मंदिर का निर्माण कराएं। क्योंकि परिसर बहुत बड़ा है, जगह भी खाली है, तो उस जगह में यदि महापराक्रमी महाभक्त बजरंग बली जी का मंदिर बन जाए और एक विशाल मूर्ति उनकी स्थापित हो जाए तो 2 चीज़ें होंगी। पहला तो यह होगा कि बजरंग बली जी से शक्ति भी प्राप्त होगी और दूसरा भक्ति भी प्राप्त होगी। भक्ति का अर्थ यह है कि जिस प्रकार से बजरंग बली मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के परम भक्त थे,
उन्होंने अपना सीना चीरकर दिखाया था। उनके सीने में भी माँ जानकी, माँ सीता और भगवान राम निवास करते हैं। तो निश्चित रूप से वहाँ पर जो भी विधायक जाएंगे, पूजा अर्चना करेंगे, उन्हें भी इस बात की प्रेरणा मिलेगी कि वो भी अपने जनता जनार्दन के साथ जो चुन कर भेजा है उनके प्रति भक्ति का भाव हो। तो मैं यही कहूँगा कि माननीय अध्यक्ष महोदय, झारखंड विधानसभा के अंदर आप इसके लिए स्थल आवंटित करने की कृपा करें। यदि आपको किसी दृष्टि से बनाने में समस्या आती हो, जिस प्रकार झारखंड सरकार राशि का रोना रोती है, यदि आपको प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप स्थल आवंटित कर दीजिए। हम लोग वहाँ भव्य मंदिर का निर्माण करा लेंगे। और यदि यह नहीं किया गया तो भारतीय जनता पार्टी सदन से लेकर सड़क तक इसका विरोध करेगी। भारतीय जनता पार्टी किसी भी रूप में तुष्टीकरण का विरोध करती है, आगे भी करेगी। हम किसी के तुष्टीकरण में विश्वास नहीं करते, बल्कि इस लोकतांत्रिक मर्यादा के तहत लोकतंत्र के मंदिर में इस प्रकार की चीज़ें होंगी, इसे बर्दाश्त भी नहीं करेगी। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप लोगों के माध्यम से यह संदेश आपके लाखों दर्शकों के बीच जाए कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर मंदिर बनाने की मांग करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार और कुछ राज्यों में इस तरह की व्यवस्था है क्या? नहीं, जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैं बिहार विधानसभा में भी था, लेकिन है या नहीं है मैं स्पष्ट रूप से इसलिए नहीं कह सकता कि कभी मुझे नमाज अदा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ पर भी मेरे को जानकारी नहीं है, क्योंकि मेरे कार्यकाल में तो कम से कम मैं कह सकता हूँ 3.5 साल में कोई कमरा आवंटित था या नहीं था, मुझे नहीं जानकारी में है, मैं नहीं कह सकता। और यदि आवंटित था भी तो कहीं न कहीं या किसी न किसी रूप में गलत है, मेरा ये कहना। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।